श्री बांके बिहारी लाल की, बोल होरी के रसिया की, आज के आनंद की। सभी को होरी उत्सव की बहुत बहुत बधाई। देखो, भगवान अलग अलग भाव हमारे भीतर जगाते हैं। कभी आप प्रसन्न होते हो, कभी आप चिंता में होते हो, कभी आप गुस्से में भी होते हो, कभी आप प्रेम के रंग से रंगे होते हो। और भावों के जो रंग है वो यदि उससे हमको भगवान ने न रंगा होता तो क्या जीवन में रस रहता है? उन्हीं सब भावों को जब हम भगवान के साथ जोड़ करके खेलते हैं, चाहे प्रेम हो, चाहे थोड़ा गुस्सा हो, तो भी अपने कन्हैया से, भय हो, चाहे कोई लोभ हो, कामात, क्रोधात, भयात, लोभात, श्रीमद् भागवत में कहा ही है, जिस किसी भाव से लेकिन भगवान को भजते हैं तो भगवान के द्वारा हमारा त्राण, कल्याण, निर्वाण निश्चित रूप से होता है। आज इसी भाव से हमने ठाकुर जी के साथ होली का उत्सव मनाया, ठाकुर जी को रंगा और ठाकुर जी के द्वारा हम रंगे गए। ब्रज से सब ब्रजवासी आए हैं, स्वरूप आए हैं, और ब्रजवासियों के श्रीमुख से रसिया सुनना उसका एक विशेष आनंद है। हमारे बच्चे ऋषि कुमार भी बहुत अच्छा रसिया गाने लगे हैं, सीखने लगे हैं, लेकिन व्रजवासी जब आते हैं तो व्रज का वो रस लेकर के आते हैं। मैं श्री ठाकुर जी को और उनकी मंडली को, जो गत वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आकर के आप सभी ने लीला का आनंद और रसिया के गायन के द्वारा वो जो व्रज रस में सराबोर किया, अतः हम उनके बड़े आभारी हैं। उनको प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण कहते हैं। लगातार मेरे ख्याल से चौथा वर्ष, 3 वर्ष हो गए कि ये चौथा, ये तीसरा। तो प्रिय मनीष और सौभाग्यवती दीपा, और ये हर बार आते हैं और सभी को लेकर के आते हैं और होली उत्सव का आनंद ठाकुर जी को दिलवाते हैं, हम सबको दिलवाते हैं। इसलिए उन दोनों को और पूरे परिवार को भी बहुत बहुत प्यार और आशीष। सबको बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई। हम श्री हरि मंदिर में जब होली उत्सव करते हैं तो उसमें एक शास्त्रीयता होती है। हम रंगों और फूलों के द्वारा होली खेलते हैं और वो रंग भी यथासंभव हम जो मंगवाते हैं वो प्योर और शुद्ध मंगवाते हैं। इसलिए सबसे ये अनुरोध किया जाता है कि आप बाहर वाले रंग लेकर के मत आइए, उसमें अशुद्धि भी होती है और वो पक्के पक्के रंग, भगवान के प्रेम का रंग ही पक्का है, बाकी सारे के सारे रंग। अच्छा, शुद्ध कुमकुम कौन सा है? आजकल कुमकुम भी तुम्हारा केमिकल वाला आने लगा।
तो टीका लगाने के बाद वो दाग बना रहे तो अशुद्ध है, और यूँ धो और धुल जाए। अभी वहाँ वृंदावन में ही कथा थी, और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, राधा रमन जी के दर्शन के लिए भी गए, और राधा रमन जी ने जो होली खेली है, जिस तरह के रंगों से रंगा, लेकिन वो शुद्ध रंग, जैसे घर पर आकर के स्नान किया तो सारे के सारे रंग अच्छे से धुल गए। प्रेम सच्चा वही है जो तुमको कलंकित न करे। रंग तो जाओ लेकिन दाग न लगे, वही सच्चा प्रेम है। तो विशुद्ध प्रेम की वो निशानी है। तो अच्छा, फिर वो रंग कन्हैया के साथ जोड़ करके देखो। वो व्रज की एक कथा है ना, वैसे तजो चौथ चंदा की नाई, ऐसा कहते हैं। चौथ के चंद्र को नहीं देखना चाहिए। क्यों? बोले उससे कलंक लगता है। तो एक बार एक गोपी चौथ के ही दिन प्रतीक्षा कर रही थी और बाहर निकली तो किसी ने पूछा कि क्या है? बोले चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने जा रही। बोले पागल हो गई है, चौथ के चंद्रमा को तो लोग देखते नहीं हैं, कलंक लगता है। बोले यही तो मैं चाहती हूं कि मुझे कलंक लगे, कोई मेरा नाम कृष्ण के साथ जोड़े। वो वाला कलंक यदि है तो वो कलंक अच्छा है। बाकी संसार वाला कलंक, इसलिए संसार के रंगों से रंगना और वो वाले दाग नहीं। हम इसलिए प्रेम भक्ति में ये विशुद्धि बहुत आवश्यक होती है। हम अपने भावों को जब भगवान के साथ जोड़ते हैं तो सारे के सारे भाव वो तुम्हें संसार में निष्कलंक रखते हैं और भगवान हमें आनंद से भर देते हैं। तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। बोल होली के रसिया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, होली की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई।